एक पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह है एक कॉकरोच, एक पार्टी जिसका नारा है आलसी और बेरोजगारों की आवाज, और जिसका फाउंडर अमेरिका में बैठा एक स्टूडेंट खुद को क्रांतिकारी बता रहा है। इसे कहते हैं कॉकरोच जनता पार्टी। मीडिया इसे युवाओं की आवाज बता रही है, पर आज हम वो सवाल पूछेंगे जो कोई नहीं पूछ रहा। क्या यह सच में आंदोलन है या सटायर की आड़ में एक सोची समझी अराजकता? हम सीजेपी का समर्थन नहीं करते, और क्यों नहीं वो आज साफ करेंगे। वेलकम टू धर्मा एंड डिप्लोमेसी। 15 मई 2026 सुप्रीम कोर्ट में एक गंभीर केस आया, फेक डिग्रीज और झूठे प्रोफेशनल क्रेडेंशियल का। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कुछ लोग बिना योग्यता के झूठे एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, उन्हें कॉकरोचेस जैसा बताया गया। अब ध्यान दो, सीजेआई का संदर्भ था फ्रॉड करने वालों के बारे में, पर इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया मानो हर बेरोजगार को गाली दी गई हो। यह पहली चाल थी, एक गंभीर कोर्ट टिप्पणी को आउटरीच की मशीन में बदल देना। अगले ही दिन 16 मई को अभिषेक दीपके नाम के एक व्यक्ति ने एक्स पर कॉकरोचेस का प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया। 24 घंटे में ChatGPT और AI टूल से लोगो, मैनिफेस्टो, वेबसाइट सब तैयार। सोचो, एक रात में बनी पार्टी जिसका कोई जमीनी आधार नहीं, कोई संगठन नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। सीजेपी आज एक इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड ही नहीं है, यह कानूनी रूप से कोई पार्टी ही नहीं है, यह एक सोशल मीडिया कैंपेन है। पर असली सवाल यह है, एक रात में बनी चीज 6 दिन में करोड़ तक कैसे पहुंची? यह ऑर्गेनिक था या इंजीनियर्ड? दावा है 78 घंटे में 3.5 लाख साइन अप, 6 दिन में 2 करोड़ फॉलोअर्स। बीजेपी जो 40 साल की मेहनत से बनी, उसके 1 करोड़ फॉलोअर्स हैं, और एक रात की पार्टी 2 करोड़। एक आम इंसान को यहाँ रोककर सोचना चाहिए, इतनी तेज ग्रोथ बिना किसी संगठन के, बिना किसी फंडिंग के, क्या वाकई संभव है, या इसके पीछे एक प्रोफेशनल मशीनरी है? पेड प्रमोशन, बॉट्स, कोऑर्डिनेटेड कैंपेन्स। और गौर करो, फाउंडर कौन है? अभिजीत दीपके, बोस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशंस यानी PR का स्टूडेंट, मतलब परसेप्शन को मैनेज करना उसका पेशा है। और वो पहले आम आदमी पार्टी के साथ काम कर चुका है। एक PR एक्सपर्ट जो आपसे जुड़ा रहा हो, रातों रात एक वायरल मूवमेंट खड़ा कर दे। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है? हम कोई आरोप नहीं लगा रहे, बस वो सवाल पूछ रहे हैं जो हर समझदार नागरिक को पूछने चाहिए। अभिजीत दीपके पुणे का रहने वाला, अमेरिका में बैठा एक 30 साल का स्टूडेंट, भारत की सड़कों पर नहीं, अमेरिका के कंफर्ट से वो भारत के युवाओं को क्रांति का पाठ पढ़ा रहा था। फिर प्रोटेस्ट का ऐलान हुआ और दीपके ने कहा, मैं इंडिया आ रहा हूँ। तभी एक नया ड्रामा शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर दावा फैला, दीपके को अमेरिका ने डिपोर्ट कर दिया। एक इन्फ्लुएंसर श्याम कृष्णा ने यह आग जोर शोर से फैलाई। सीजेपी के समर्थक इसे विक्टिम कार्ड की तरह इस्तेमाल करने लगे। देखो, हमारे लीडर को सताया जा रहा है। अब चलिए देखते हैं इसमें फैक्ट्स क्या है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय MEE के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 5 जून को ऑफिशियल ब्रीफिंग में साफ कहा, US से दीपके के डिपोर्टेशन या वीजा मिसयूज के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। ऑफिशियल रिकॉर्ड में दीपके के अगेंस्ट कोई डिपोर्टेशन प्रोसीजर नहीं है, यानी डिपोर्ट का दावा सही नहीं है। समझे आप? जिस सरकार पर यह पार्टी हमला कर रही है, उसी सरकार के विदेश मंत्रालय ने इनके झूठ का पर्दाफाश किया। दीपके अपनी मर्जी से इंडिया आया और एक झूठा विक्टिम ड्रामा रचा गया। यह है इस आंदोलन का असली चरित्र। सिंपैथी बटोरने के लिए झूठ का सहारा। जब भी ऐसा अचानक आंदोलन खड़ा होता है, 3 सवाल उठते हैं। पैसा कहां से? संगठन किसका? फायदा किसे? पहला आरोप, विदेशी फंडिंग। एक नागरिक ने हाई कोर्ट में याचिका डाली, मांग की कि NIA और ED जांच करे कि क्या सीजेपी को विदेश से पैसा मिल रहा है, क्योंकि इसका फाउंडर अमेरिका से ऑपरेट कर रहा है। हालांकि हाई कोर्ट ने यह याचिका जुडिशन के आधार पर खारिज कर दी, यानी अभी कोई सबूत साबित नहीं हुआ, पर सवाल बना हुआ है, अमेरिका में बैठा व्यक्ति बिना संसाधनों के यह कैसे चला सकता है। दूसरा आरोप, अपोजिशन का हाथ। आरोप लगा कि RJD के सांसद मनोज झा ने सीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वेन्यू का इंतजाम कराया। और याद रखो, फाउंडर खुद आपका पूर्व सहयोगी है। जब विवाद बढ़ा तो मनोज झा ने खुद दूरी बना ली और कहा, मुझे इनकी विचारधारा ही समझ नहीं आई। सीजेपी ने भी किसी पार्टी से जुड़ाव से इनकार किया, यानी प्रत्यक्ष लिंक साबित नहीं हुआ, पर आप और अपोजिशन के साथ ओवरलैप्स के सवाल बने हुए हैं। तीसरी बात, फायदा किसे? यह पार्टी सिर्फ एक पर ही हमला करती है, केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर। अपोजिशन की किसी गलती पर चुप्पी। जब कोई गैर राजनीतिक आंदोलन सिर्फ एक पार्टी को निशाना बनाए तो वो गैर राजनीतिक नहीं रहता, वो किसी का मोहरा बन जाता है। फिर से, ये हमारा विश्लेषण है, अंतिम सच अदालत, जांच एजेंसियां ही बताएंगी। अब बात करते हैं सरकार क्या कर रही है। सरकार ने इस झूठ और अराजकता फैलाने वाले कैंपेन पर सख्ती दिखाई। सीजेपी का X अकाउंट सेक्शन 69A के तहत रोका गया। यह कानून देश की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए है। बीजेपी नेताओं ने साफ कहा, यह कोई मासूम मजाक नहीं, बल्कि देश के युवाओं को भड़काने और संसाधनों को बदनाम करने की कोशिश है। और इनका तरीका देखो, एग्जाम में गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हैं जो जायज हो सकता है, पर समाधान मांगने की बजाय पूरे सिस्टम को, सरकार को, यहाँ तक कि CJI को गाली देते हैं। असली स्टूडेंट चाहता है समस्या का हल, यह पार्टी चाहती है सिर्फ अफरा तफरी। कल 6 जून को इन्होंने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया। लोग आए,
कॉकरोच मास्क पहने, नारे लगाए, यू कैन नॉट एरेज अस। दिल्ली पुलिस ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए 6 लोगों को हिरासत में लिया। ध्यान दो, विशेषज्ञ भी कहते हैं कि इस मूवमेंट का असली जमीनी समर्थन बहुत कम है। ऑनलाइन 2 करोड़ का दावा, पर सड़क पर सिर्फ 100 लोग। यही फर्क बताता है कि असली जन आंदोलन नहीं, एक इंजीनियर्ड ऑनलाइन तमाशा है। भारत एक मजबूत लोकतंत्र है। यहाँ शिकायत का रास्ता चुनाव है, अदालत है, संवाद है, सड़क पर अराजकता और विदेश से रची गई क्रांति नहीं। जो ताकतें भारत को कमजोर देखना चाहती है, वो इसे एक ऐसे मूवमेंट को हवा देती है। हमें सतर्क रहना होगा। इसलिए हम सीजेपी का समर्थन नहीं करते, क्योंकि देश संस्थानों से चलता है, कॉकरोच के मास्क से नहीं। दोस्तों, गलत व्यवस्था को सुधारना जरूरी है। एग्जाम लीक पर सरकार को जवाबदेह होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। पर सुधार का रास्ता और अराजकता का रास्ता दोनों अलग हैं। गीता हमें सिखाती है, गुस्सा जायज हो सकता है, पर अगर वो भ्रम और अराजकता में बदल जाए तो विनाश भी हो सकता है। असली देशभक्ति क्या है? सिस्टम को गाली देना नहीं। असली देशभक्ति है पढ़ाई करना, मेहनत करना, चुनाव में वोट देना और सही रास्ते से बदलाव लाना। एक पीयर एक्सपर्ट का अमेरिका से चलाया गया ऑनलाइन तमाशा भारत के युवाओं का भविष्य नहीं बना सकता। हमारे मत साफ हैं, हम इस अराजकता का समर्थन नहीं करते। आप क्या सोचते हैं? क्या सीजेपी सच में युवाओं की आवाज है या किसी का मोहरा? कमेंट में बताएं। सब्सक्राइब करो। तब तक जागते रहो, सोचते रहो और सवाल पूछते रहो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।